जो निभा ना सकूंगा ऐसा वादा नहीं करता, बात अपने औकात से ज्यादा नहीं करता। बने तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने का, बने तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने का, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता, लेकिन किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई एम राम कृष्ण कुमार, वेलकम टू नीतीश क्लास इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 12 इंटर परीक्षा 2027 के लिए अपना सब जोर शोर और तन मन धन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, दशरथ मांझी की तरह लगे हुए हैं। तो आइए आज का इस सेशन में आप सभी स्टूडेंटों को, जिसका अपना प्रयास है और मेहनत कर रहे हैं, 450 प्लस अंकों का लड़ने का सपना देखे हुए हैं, तो उसको सकारने को, उसको सच्चाई में बदलने के लिए नीतीश क्लास इंस्टीट्यूट हमेशा आपके समक्ष, आपके लिए और आपके लिए हमेशा तत्पर हाजिर रहता है। तो आइए आज जो है अपना सब, जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए अपने सब जोर और शोर से मेहनत कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये आज का पार्ट होने वाला है 21। क्या होने वाला है दोस्तों? 21 होने वाला है। इट मीन्स 21 पार्ट्स होने वाला है। और आइए इसमें आज तहलका मचाते हैं, ठीक ना। चलिए, तो अपना सब पता है, इसमें अपना सब जो है 450 अंकों का जो सपना है, वो स्टूडेंट यहाँ पर हर दिन मेरे साथ जुड़ते हैं, मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं और सुनाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पर भी अपना होमवर्क दिखाते हैं। तो और आपको हम बता दें, अभी तक जो स्टूडेंट इस नीतीश क्लासेस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानता है, उसके लिए हम बताना चाहता हूँ कि हर दिन यहाँ से इस टाइप का पीडीएफ अवेलेबल होता है, शेयर किया जाता है। और जो स्टूडेंट लेना चाहता है, इस नंबर पर हर वीडियो में, हर क्लास में ये बात आपको हम बताते हैं। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है और व्हाट्सएप में लिखना है, सर हमको पीडीएफ चाहे क्लास 12। आप कहीं से भी हो, बिहार के हर कोना या फिर बिहार बोर्ड से आप परीक्षा देना चाहते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है। इस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। 7903534066 ये नंबर, या फिर 9595 9534023725 ये नंबर, ये दोनों नंबर आपके लिए मायने है, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों पर कांटेक्ट कीजिएगा, आपको मिलेगा। आते हैं, चलते हैं अपना सब तहलका मचाने के लिए। कहाँ पर दोस्तों? अपना सब तहलका मचाने के लिए चलते हैं क्वेश्चन पर। आइए, ये सबसे पहला क्वेश्चन और आपके समक्ष हाजिर है। लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए कितना गजब है, इम्पोर्टेंट है और शानदार क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। लीजिए, आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीटो शक्ति क्या है? बीटो शक्ति क्या है? यह वह और वह किसे प्राप्त है? देखिए, बीटो शक्ति क्या है? ये देश, पूरा विश्व में 5 देशों के पास प्राप्त है। क्या है? 5 देशों के पास प्राप्त है। और इसका अर्थ ये होता है, बीटो शक्ति जो देश के पास है, वो अपना बीटो पावर दिखा करके कोई भी अंतरराष्ट्रीय मामला को, कोई भी जो है अंतरराष्ट्रीय मामला होगा, अंतरराष्ट्रीय मामला को क्या कर सकता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय मामला को जो है रोक सकता है। अंतरराष्ट्रीय मामला को, मामला क्या कर सकता है? रोक सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों? रोक सकता है। ये है वीटो पावर किसका? जो कि 5 देशों के पास प्राप्त है। कितना देशों के पास? 5 देशों के पास प्राप्त है दोस्तों। ये पर अंतरराष्ट्रीय मामला जो भी होगा, विवाद होगा, यदि उसमें ये पांचों का यदि सहमति नहीं बना, तो वो एक यदि अपना वीटो पावर उसके पास है, वो वीटो पावर लगा करके उस मामला को रोक सकता है, उस विवाद को रोक सकता है, या फिर कोई भी जो है कार्यक्रम नियम होगा उसको रोक सकता है। तो आइए एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं। वीटो शक्ति वह विशेष अधिकार है जिसके द्वारा
वीटो शक्ति वह विशेष अधिकार है जिसके द्वारा कोई देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी महत्वपूर्ण प्रभावों को अपने असहमति से रोक सकता है। आपको बताए ना, वो किसी भी जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है कोई भी जो है महत्वपूर्ण प्रस्ताव होगा, कोई भी नियम कानून महत्वपूर्ण होगा, अपनी जो है असहमति जता करके, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, असहमति जता करके उसको रोक सकता है। यह शक्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को प्राप्त है। ये जो है क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है 5 अस्थायी सदस्यों को प्राप्त है। आइए वीटो पावर किसके किसके पास है? पहले अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये पांचों देश के पास दोस्तों वीटो शक्ति है। क्या है? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। बताइए समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आई एम हियर टू यू हैव नो फियर। और आपको सेशन अच्छा लगा, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी नया नया जुड़े हैं उससे यदि समझ में नहीं आया, शुरू से आप वीडियो एक बार देखिएगा, आपको टोटल बाय टोटल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक बार कमेंट बॉक्स ऑन कर लेते हैं, ठीक ना, ताकि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुटे रहते हैं, ठीक ना। चलिए, आई एम कमिंग गुरुजी, आई एम कमिंग, यस यू आर कमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। चलिए, ये आज का जो है क्वेश्चन होने वाला है, दूसरा क्वेश्चन होने वाला है। आइए ये क्वेश्चन अपना सब देखते हैं। बड़ा मजेदार है, शानदार है, लाजवाब है और झलकदार तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम बताए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ इट मीन्स यूएनओ, यूएनओ का जो है ना अंग का नाम बताना है। इसका कुल 6 अंग है। क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है, वो 6 अंग का नाम बताना है दोस्तों। आपको पता है ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लिख देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग है। कितना अंग है? 6 अंग है। पहला महासभा, इट मीन इंग्लिश बोले तो जनरल असेंबली, ठीक ना। दूसरा का सुरक्षा परिषद, इंग्लिश बोले तो सिक्योरिटी काउंसिल। आर्थिक व सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। न्यास परिषद, इट मीन्स ट्रस्टीशिप काउंसिल। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सचिवालय, सेक्रेटरेटी, ठीक है, सेक्रेटरेट। याद रखने का ट्रिक बड़ा गजब है, शानदार है। इन 6 को याद रखने का हम आपके लिए बड़ा शानदार, लाजवाब और इंटरेस्टेड आपके लिए ट्रिक लाए हैं। हमको पता था कि आपको याद नहीं होगा, ये 6 को याद करने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। महासुरक्षा आर्थिक न्याय सचिव। क्या बोलना है? महासुरक्षा, महास हो गया महासचिव, सॉरी महासभा। सुरक्षा से हो गया सुरक्षा परिषद। आर्थिक से हो गया आर्थिक व सामाजिक परिषद। न्यास से हो गया न्यास परिषद। न्याय से हो गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। सचिव से हो गया सचिवालय। बताइए, समझने में किसी की दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा महासुरक्षा आर्थिक न्यास सचिव। क्या दोस्तों? महासुरक्षा आर्थिक न्याय सचिव, ये आप याद रखिएगा और आपको पता हो जाएगा 6 के 6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, यदि नहीं हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है, एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अभी तक जो नहीं जुटा है, जो आपका सखा संबंधित भाई बहन नहीं जुटा है, उससे अनुरोध है, उससे विनती है कि उसको आपको जोड़ने का कर्तव्य बनता है। हम तो अपने दायित्व, आपको पता है कि 6:30 बजे दोस्तों, 6:30 बजे से जो है 8:30 बजे तक जो है हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक दिन भी ऐसा अभी तक जो इधर जिस दिन से हम सेशन स्टार्ट किए हैं और आज का 21 सेशन होने वाला है, 21 क्लास, इट मीन 21 दिन पहले से हर दिन 6:30 बजे, इट मीन 6:30 बजे हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। तो आपको भी कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। 6:30 बजे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, भूकंप आए, कुछ भी आए, सुनामी आए, आपको 6:30 बजे नीतीश क्लासेस प्लेटफॉर्म पर जुड़ना है और पढ़कर तहलका मचाना है। आप अपना सपना जो है 450 प्लस अंकों का वो पूरा कर सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ आपको ग्रुप पर चला जाएगा, आज से निश्चित चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज जस्ट हमने भेजा है,
अभी तुरंत चला जाएगा, नहीं तो वीडियो एंड होने के बाद आपको हम दे देंगे लिंक, या फिर आपको जो है ये नोट्स अवेलेबल नीतीश क्लासेस का जो ग्रुप है उस पर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन आज का तीसरा होने वाला है, शानदार क्वेश्चन होने वाला है। अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो है जो महासचिव होते हैं उसके बारे में कहता है कि एक टिप्पणी लिखने की। देखिए आपको पता होना चाहिए ये जो महासचिव का जो चुनाव करता है, ये महासचिव का चुनाव करता है, ये कौन करता है, इसका संयुक्त परिषद करता है। क्या करता है दोस्तों, संयुक्त परिषद का सिफारिश पर जो है महासचिव का चुनाव होता है, और ये चुनाव जो है ना इसका 5 वर्षों के लिए होता है। कितना वर्षों के लिए दोस्तों, 5 वर्षों के लिए होता है। इतना बात समझ में आ गया होगा। ये जो महासचिव जो है किसके लिए नियम कानून बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और जो है सुरक्षा और शांति के लिए ये क्या बनाता है, नियम कानून बनाता है। आइए एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बोला गया, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए लिखेंगे, महासचिव संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी और इसका इसका चेहरा होता है, ठीक ना। महासचिव जो होते हैं वो संयुक्त राष्ट्र के क्या होते हैं, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो कि नियम कानून बनाने वाले अधिकारी होते हैं वो होते हैं, और ये जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है चेहरा होता है, ओरिजिनल चेहरा होता है दोस्तों। क्या होता है, ओरिजिनल चेहरा होता है। आगे देखिए, उसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। आपको हम बताए ना, इसकी नियुक्ति जो होता है सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको हम बताए हैं महासचिव का जो है काम क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने के लिए ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये काम हो गया। विभिन्न विवादों में मध्यस्थता करता है और वैश्विक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ये बहुत सारा जो होता है विवाद जो होता है, अंतरराष्ट्रीय विवाद, उसका क्या करता है, ये मध्यस्थता कराता है। मध्यस्थता मतलब वो उसको शांति दिलाता है, और वैश्विक जो मुद्दा होता है, जो कि विश्व का मुद्दा होता है, उस पर संयुक्त राष्ट्र का जो है प्रतिनिधित्व करता है, उसका हेड बनता है, उसका नेतृत्व करता है। बताइए किसी की दिक्कत, किसी की समस्या, किसी की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। कमेंट बॉक्स हमेशा लगातार चलते रहना चाहिए। जी गुरुजी नो प्रॉब्लम, यस सर ये प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन, आई एम हियर, यू हैव नो फियर। हम अपना 100% दे करके पढ़ाते हैं, बच्चों को कहीं थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो जाए। ऐसे तो 90% क्लियर ही हो जाता है, 1-2% को बच्चे को, वैसा बच्चे जो कि अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं उसको दिक्कत हो सकता है, उसको भी हम चाहते हैं अपने साथ लेकर के चले, ठीक है। चलिए दिक्कत होगा तो अपना कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला दरबार है, आपका कमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं, और ये आज का क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, उत्तर दक्षिण संवाद का क्या ध्येय है, ध्येय मतलब क्या होता है, उद्देश्य। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य। इट मीन्स बोला गया दक्षिण उत्तर दक्षिण संवाद का क्या उद्देश्य था। देखिए इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यही था जो कि दक्षिण उत्तर संवाद का जो उद्देश्य था, विकसित देश, क्या दोस्तों, विकसित देश जो कि उत्तर वाला होता है, कौन वाला होता है दोस्तों, उत्तर वाला जो है विकसित देश है, और विकासशील देश, क्या दोस्तों, विकासशील देश, कौन दोस्त, विकासशील देश। देखिए एक चीज में पहले हम क्लियर करना चाहता हूँ, विकासशील देश को अपना सब कहते हैं दक्षिण, क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिण वाला देश, ठीक है। देखिए विकसित देश वो देश जो पूरा उसका आधारभूत संरचना विकसित हो गया, इट मीन जो है वो हेल्थ में आगे चल गया, एजुकेशन में आगे चल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे चल गया, ठीक है। उसको कहेंगे विकसित देश। जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, यूएस, ये सब क्या हो गया, विकसित देश हो गया। विकासशील देश क्या है, वैसा देश जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में लगा हुआ है, अपना रोड ठीक कर रहा है, अपना हेल्थ ठीक कर रहा है, अपना जो है
एजुकेशन पर ध्यान दे रहा, मतलब कि अभी रास्ते में है। क्या है दोस्तों, रास्ते में, विकास अभी हो ही रहा, उन्नति को चल रहा है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा विकासशील देश का भारत का। किसका हो जाएगा दोस्तों, भारत एक विकासशील देश है। और इसका एग्जांपल यूएसए, ठीक है, तो इट मीन अमेरिका का ले सकते हैं, जो कि विकसित देश है। आपको समझ में आ गया होगा ये। तो इसका दोनों का संवाद, इट मीन जो है उत्तर और दक्षिण का संवाद क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही था कि विकसित देश, इट मीन उत्तर वाला देश को जो है क्या करना, आर्थिक समस्या, आर्थिक असमानता को कम करने के लिए उत्तर वाला देश क्या करेगा, दक्षिण वाला इट मीन विकासशील देशों को मदद करना था। यही मुख्य बात था उत्तर दक्षिण संवाद में। एक बार पढ़ते हैं, बात समझ में आ जाएगा। उत्तर दक्षिण संवाद का मुख्य उद्देश्य विकसित देश, आपको बता लें, विकसित देश दोस्तों, विकसित देश इट मीन उत्तर वाला, और विकासशील देश इट मीन दक्षिण के बीच आर्थिक असमानताओं को कम करना था। आपको बता, आर्थिक असमानताओं को कम करना, इट मीन कोई ज्यादा अमीर है, कोई कम अमीर है, तो कम अमीर वाला दोस्तों उसको भी ज्यादा अमीर करेंगे, इक्वलिटी करना है, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अंतर्गत व्यापार, वित्त, तकनीकी और विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना, न्यायपूर्ण और संतुलित विश्व आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया था। और इसमें उत्तर दक्षिण में जो है क्या क्या किया गया था दोस्तों, तो आपको व्यापार, वित्त और तकनीक और जो है विकसित क्षेत्रों में जो है सहयोग बढ़ाने के लिए न्यायपूर्वक, न्यायपूर्वक, ऐसा नहीं कि वाद विवाद से, न्यायपूर्वक जो है ये किया गया था, ठीक है, जो कि विकसित देशों को आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। चलिए, हमारे स्टूडियो में हमारे बॉस साहब आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भैया, आइए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अभी तक सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आइए, ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, पांचवा, बड़ा मजेदार, शानदार और झलकदार क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के गठन संगठन की विवेचना कीजिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की महासभा का जो है संगठन का विवेचना करने के लिए कह रहा है। क्या करने के लिए कर रहा है, विवेचना करने के लिए कर रहा है। इसके हम लिखेंगे, महासभा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रमुख अंग है। क्या है, महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है सबसे बड़ा और प्रमुख अंग होता है। कौन दोस्तों, महासभा होता है। किसका, तो संयुक्त राष्ट्र का जो है सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख अंग कौन होता है, तो महासभा होता है, जिसे विश्व की लघु संवाद भी कहा जाता है, ठीक है, संसद भी कहा जाता है। देखिए, इसको जो है संयुक्त राष्ट्र की महासभा को, संयुक्त राष्ट्र की महासभा को जो है विश्व का, इट मींस वर्ल्ड का जो है लघु 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 सांसद कहा जाता है, लघु सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु सांसद कहा जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा, लघु सांसद कहा जाता है, ठीक है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश शामिल होते हैं। प्रत्येक सदस्य देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन मतदान के समय उसके पास केवल एक ही वोट होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग पर चर्चा करती है, वह सिफारिशें करती है। बड़ा गजब इसका कहानी है दोस्तों, बड़ा गजब है। देखिए, आपको हम बता देते हैं कि सबसे पहले बात समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र, क्या बाबू, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, क्या, संयुक्त राष्ट्र, इसका जो है, इसका सबसे प्रमुख अंग और सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा जो होता है वो महासभा होता है। क्या होता है, महासभा होता है। क्या होता है, महासभा होता है। और ये जो होता है, ये महासभा को, संयुक्त राष्ट्र का महासभा को अपना सब विश्व का लघु संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व का जो है, विश्व का लघु संसद, क्या, लघु संसद कहते, लघु संसद कहते हैं। और इसमें टोटल जो है संयुक्त राष्ट्र में कितना सदस्य है, इतना 193 देश का सदस्य इसमें शामिल है। और ये सभी
संयुक्त राष्ट्र में 193 देश जो है अपना अपना क्या भेज सकता है, अपना अपना सदस्य भेज सकता है। इट मीन 5 व्यक्ति को भेज सकता है। कितना? 5 व्यक्ति को भेज सकता है। और इसमें कोई मुद्दा आया, कोई नियम कानून बनाना होगा, तो उसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है उसमें यदि नियम कानून तभी बन सकता है जब यहाँ पर जो है मेजोरिटी, इट मीन जो है बहुमत से जो है उस नियम को पारित किया जाएगा। जैसे कि अपना सब लोकसभा राज्यसभा में देश में कोई नियम कानून लगाना है तो लोकसभा राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति का सिग्नेचर अनिवार्य होता है। उसी तरह यहाँ पर भी संयुक्त राष्ट्र में भी कोई जो है नियम कानून बनाना पड़ता है ना, तो पहले क्या होना चाहिए, बहुमत से वो जो है विधेयक पास होना चाहिए, वो नियम कानून बहुमत से पास होना चाहिए। और इसमें वोटिंग कौन करता है, 193 देश का जो सदस्य जाता है 5-5 वो करता है। और याद रखिएगा इसमें जो 5 सदस्य नहीं वोट करेगा, इस समय वोटिंग करने का बदलाव जो होगा, जैसे ए देश है, बी देश है, सी देश है, ये देश है, इसमें 5 सदस्य जाएगा, यहाँ इससे भी 5 सदस्य जाएगा, इससे भी 5 सदस्य जाएगा, जा रहा। थोड़ा गौर से सुनिएगा दोस्तों, काहे कि कॉन्सेप्टुअल वाला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंटेम्पररी बुक का है, तो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये 5-5 सदस्य भेजा, तो ये अपना नियम कानून बनाया, एक कोई नियम बनाया, कोई क्या बनाया दोस्तों, एक नियम बना। ये पास होने के लिए ये 5 वोट को वोट नहीं करेगा, ये सब मिल करके एक लाएगा, ये दोनों मिल करके क्या करेगा, एक इसका हो जाएगा, ये दोनों मिल करके एक, इसका भी एक, इसका भी एक, मतलब वोटिंग घड़ी जो है सभी का एक एक रहेगा। लेकिन अपना प्रतिनिधि 5-5 भेज सकता है, लेकिन वोट एक ही करेगा। ठीक है, ये बात होता है यहाँ पर। और ये कैसा नियम कानून बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, शांति सुरक्षा के लिए, सहयोग के लिए। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत, आइए एक बार आइए कमेंट बॉक्स पर आइए, अपना परेशानी बताइए, अपना एक बार बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रिंस भैया हमारे साथ एकदम छाए हुए हैं। चलिए सर, माइट आई रिक्वेस्ट यू, चलिए क्या दिक्कत है बताइए, माइट आई रिक्वेस्ट यू। चलिए जी गुरु जी, जी गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आज का 6 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। बड़ा गजब, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसमें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO क्या होता है दोस्तों, WHO इट मीन्स विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कार्य क्या है, इसका कार्य पूछ रहा है। क्या हो रहा है, कार्य पूछ रहा है WHO का। आपको याद होना चाहिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्य है आपको हम बता देते हैं, लिखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इट मीन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला, विश्व में स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, इसका सबसे पहला काम है दोस्तों कि विश्व में जो है स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, कि किस टाइप से बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसके लिए ये कार्य करता है। ठीक है, विश्व के स्वास्थ्य के लिए। अगला काम, रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करता है, ये रोगों को जो है रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य करता है। और अगला लिखिएगा, स्वास्थ्य संबंधी मानक और नीतियां निर्धारित करती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जो होता है ना, मानक, इट मीन्स मानक और नीतियां बनाता है। ये स्वास्थ्य की किस प्रकार जो है स्वास्थ्य सभी लोगों को ठीक रहेगा, ये वर्ल्ड के लिए जो है नीतियां बनाता है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है ना, चलिए उसके बाद, सदस्य देशों को तकनीकी एवं स्वास्थ्य संबंधी सहयोग करता है। क्या आप दोस्तों, सदस्य देश, आपको हम कल बताए थे इसके पिछले वाला सेशन में कि सदस्य देश कितने होते हैं, 10 सदस्य देश होते हैं। उसको ये क्या करता है, तकनीकी देता है और स्वास्थ्य संबंधी सहयोग देता है। यदि किसी को दिक्कत, फ्री में दवाई उवाई, जैसे मान लीजिए पोलियो हो गया या फिर कोरोना वायरस हो गया, ये सब का जो है ये फ्री में जो है क्या करता है, फ्री में ये जो है स्वास्थ्य सहयोग करता है। ठीक है, कौन, आपको पता होना चाहिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, और अगला का पॉइंट इसको बता देंगे, महामारी और स्वास्थ्य
आपात स्थितियों में सहायता और समन्वय करता है। जब महामारी चलाएगा, जैसे कोरोना, समझ रहे कि ना, हैजा, ठीक है ना, फ्लू, ठीक है, ये सब चलाएगा, तो ये जो है उस समय जो है स्वास्थ्य आपदा की स्थिति में जो है ये सभी लोगों को सहयोग करता है और समन्वय करता है, बहुत सारा नीति कार्य या फिर जो है बहुत सारा उद्देश्य लाता है, समन्वय का कार्य करता है। और अगला बात कर देंगे और लास्ट पॉइंट कर देंगे, स्वास्थ्य संबंधी क्या करता है, अनुसंधान करता है। अनुसंधान मतलब क्या होता है दोस्तों, रिसर्च होता है। क्या करता है, रिसर्च। ये स्वास्थ्य संबंधी रिसर्च करता है, इट मीन्स अनुसंधान करता है, आंकड़ाएं निकालता है और जानकारियों को बढ़ावा देता है। देखिए, शराब पीना हानिकारक है, इस टाइप से जो है सभी लोगों को जानकारी देता है। समझ रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां है, ठीक है। आपको पता हो गया होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का क्या क्या कार्य है। बताइए, किसी कोई दिक्कत, किसी की समस्या, किसी की परेशानी, कमेंट बॉक्स में आग लग जाना चाहिए, अभी तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ तो। और आपको हम बता दें कि सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, आपको लाइक तो करना पड़ता है दोस्तों। क्या है कि आई एम हियर, यू हैव नो फियर, तो फियर नहीं होगा, कब आप लाइक शेयर करिएगा तब ना भाई। अभी थोड़ा इकोनॉमिकली थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा रुपया पैसा आएगा तो और भी थोड़ा इससे इंटरटेनमेंट आपको मिलेगा, ठीक है ना। आइए एक बार सेशन में आइए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। और ये आज का 7वां क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, इंटरटेनमेंट, ठीक है ना। चलिए 7वां क्वेश्चन अपना सब पढ़ते हैं कि एमनेस्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एक जो है गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो कि विश्व के जो है मताधिकार के लिए, किसके लिए, सॉरी हाँ, मताधिकार के लिए संगठित रहता है। सभी को, मानव को मताधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव न हो, इसके लिए जो है विश्व के लोग सब मिलकर के जो एक संस्था का गठन किया है, उसी को कहते हैं अपना सब एमनेस्टी इंटरनेशनल। एक बार पढ़ लेते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी मानवाधिकार संगठन है। आपको बताएं, ये अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी, ये सरकारी नहीं है दोस्तों, गैर सरकारी मानवाधिकार संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मताधिकारों की रक्षा और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में होती है। कब होती है दोस्तों, 1961 ईस्वी में होती है। और ये क्या कार्य करता है, ये जो है मानवाधिकार की रोकने का कार्य करता है, रक्षा करता है और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, ठीक है ना। ये इसका कार्य हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी स्थापना 1961 में होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं, और ये आज का जो है 8वां नंबर क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आपके लिए हम इसके जो है आपको हम पहले पढ़ के बताते हैं, तब समझ में आएगा। निम्न संयुक्त राष्ट्र के अंगों के किन्हीं 4 के पूर्ण नाम लिखे, पूर्ण रूप लिखे, इसमें जब फुल फॉर्म लिखने के लिए कहता है, क्या कहता है दोस्तों, फुल फॉर्म लिखने के लिए इसका कहता है। इट मीन्स ये इतना दिया गया है, 6 दिया गया, कितना दिया गया है, 6, और इसमें से बोला गया है 4। और आपको हम एक बात बता देते हैं, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना होगा। आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम के समय में आप हिंदी में लिखते हैं, आप सिर्फ इसका फुल फॉर्म हिंदी में लिख दीजिएगा। किस में लिख दीजिएगा, हिंदी में। यदि आप चाहते हैं इंग्लिश में लिखने के लिए, आप ओनली वन किस में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, समझ रहे ना। और ये दोनों स्टूडेंट के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए, किसका किसका फुल फॉर्म लिखना है, यूनेस्को का, UNDP का, यूनिसेफ का, ठीक ना, WHO का, या फिर ई नंबर जो है करा UNHCR का, या फिर UNIP का, ठीक है। इसका सबको लिखना है, लिखेंगे यूनेस्को का सबसे पहले, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये होता है दोस्तों। इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद UNDP, अपना सब क्लास 10th में भी पढ़ते थे, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और
यूनिसेफ, यूनिसेफ को पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन अभी जस्ट पढ़े हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNHCR, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शरणार्थी उच्चायुक्त, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, रेफ्यूजीज, UNIP, इट मीन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इट मीन यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये बात आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपको हिंदी में लिखना है, सिर्फ आप हिंदी में लिखिए, आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप सिर्फ इंग्लिश में लिखिए। ये बार बार हम कह रहे हैं आपको, ये पूरा नहीं हिंदी अलग लिखिए फिर एक इंग्लिश नहीं, फुल फॉर्म बोला है तो आपको हिंदी में लिखना है, आप हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिखना है आप इंग्लिश में लिख दीजिए। इसमें कोई मायने नहीं रहता है कि हम जो है इंग्लिश मीडियम में है और मेरा लैंग्वेज इंग्लिश है तो हम इंग्लिश में दे रहे हैं, हम मेरा लैंग्वेज हिंदी है तो हम हिंदी में लिखे, नहीं, आप हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज वाला हो आप इसका लिख सकते हैं आंसर, ठीक ना। चलिए, किसी कोई दिक्कत है बताइए, चलिए किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुटे हुए हैं, चलिए प्रिंस कुमार हमारे साथ एकदम लाल पियर हरियर कर रहे हैं। चलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सेशन को लाइक हो जाना चाहिए, मजा आएगा आज का सेशन में, निश्चित मजा आएगा। ये हम आपके लिए लेकर के आए हैं, आपका जड़ी बूटी, आप जो चाह रहे हैं हम समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं, और ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। क्या होने वाला है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 असफलताएं लिखिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है 2 असफलताएं लिखिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है कार्य क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय विवादों को क्या करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जो है सुलझाता है, क्या करता है, सुलझाता है, ठीक ना। और इसका क्या कार्य है, क्यों ये असफल हुए, वो 2 कारण बोल रहा है लिखने के लिए, तो लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 असफलताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला, यहाँ पर विश्व में कई युद्धों और संघर्षों को पूरी तरह रोकने में असफल रहा। सबसे पहला जो है UNO को, इट मीन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो असफलता है, दुनिया में क्या दोस्तों, दुनिया में बहुत सारा युद्ध हुआ, बहुत सारा क्या हुआ, बहुत सारा युद्ध हुआ, क्या हुआ, युद्ध हुआ, बहुत सारा जो है संघर्ष हुआ, क्या हुआ, संघर्ष हुआ। इसको दबाने में, इसको जो है क्या करने में, इसका विवाद को सुलझाने में UNO जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है क्या हुआ, असफल रहा। ये है पहला असफलता का कारण। दूसरा का जो है महाशक्तियों के प्रभाव और सुरक्षा परिषद के वीटो अधिकार के कारण कई महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई, ठीक ना। अब देखिए, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जो है एक सुरक्षा परिषद जो होता है, उसके पास वीटो पावर है। वो वीटो पावर अभी जस्ट बताए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामला को जो है उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो वीटो पावर के मदद से जो है उस मामला को टांग अड़ा सकता है, इट मीन रोक सकता है, क्या कर सकता है, रोक सकता है। और ऐसा केस बहुत ज्यादा हो गया, क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, जिसके कारण से जो है बहुत सारा ऐसा महत्वपूर्ण जो है विवाद था, महत्वपूर्ण मामला था, जो कि सुरक्षा परिषद जो है वीटो पावर के अधिकार से वो रोक दिया, और वो अभी तक नहीं निकल पाया, नहीं हो हुआ, नहीं छो हुआ, कुछ नहीं हो, नहीं दिस डेट निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं बताया पाया, ठीक है, जिसके कारण से ये असफल रहे। ये 2 कारण आप बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं। पहला, विश्व के कई युद्धों और संघर्षों को पूरी तरह रोक नहीं पाया, रोकने में असफल रहा। महाशक्तियों के प्रभाव और संयुक्त परिषद के वीटो अधिकार के कारण कई महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाया। ये बात आप लिख सकते हैं 2 असफलता के। बताइए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम गुरुजी, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, और मजेदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन लीजिए आपके समक्ष में है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 अभिकरणों के नाम लिखे। देखिए नाम बताइए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है कौन कौन कार्य कर रहा है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है एक भाग है,
कौन? महासभा। एक भाग है कौन? सुरक्षा परिषद। अभी जस्ट आपको नाम बताया कि नहीं, ये सब महाभाग, ठीक है, ये सब काम करता है। WHO अभी जो बताए हैं ये इसी का भाग है एक, ठीक है। तो इसका कौन कौन काम कर रहा है, इसका 4 के नाम लिखने के लिए बोला है, हम आराम से लिख देंगे। आइए सबसे पहला लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 अभिकरणों का नाम। सर किन्हीं 4 अभिकरणों का नाम निम्नलिखित है। समझ में आया कि नहीं? अभिकरण मतलब समझता, देखिए ये एक जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, ये एक संस्था है। सो दोस्तों ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। ये दोस्तों एक संस्था है। जैसे कि आप मान लीजिए कि नीतीश क्लासेस क्या है? एक संस्था है। इसमें बहुत सारा अलग अलग फैकल्टी का टीचर पढ़ाते हैं और अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। एक संस्था हो गया UNO, कोई आर्ट्स पढ़ाता है, कोई साइंस पढ़ाता है, कोई कॉमर्स, कोई इकोनॉमिक, हर विषय का सिलेबस यहाँ पर अलग अलग टीचर द्वारा कवर किया जाता है। उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक संस्था है। इसका अलग अलग कार्य होता है। किसी का काम होता है हेल्थ वाला, किसी का काम होता है बैंकिंग वाला, किसी का काम होता है अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने वाला। ये अंग है। इसका कौन कौन अंग इसमें काम कर रहा है उसका 4 नाम बोला लिखने के लिए। सबसे पहला लिख देंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला लिख देंगे दूसरा का संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जो कि अभी जस्ट आपको बताया है। तीसरा लिख देंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ठीक है। और अगला लिख देंगे चौथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और पांचवा लिख देंगे विश्व बैंक, इट मीन्स वर्ल्ड बैंक। ये आपको पूछा गया 4, हमने बताया 5। आपको समझ में आ गया? तो एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए किसी कोई दिक्कत, किसी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए सभी लाइक करो, हाँ सभी लोग लाइक करें, ठीक ना। चलिए किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अपना राय विचार बताइए, किसी कोई दिक्कत है? चलिए किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट और हिस्ट्री के सेशन में, और उसमें जो जो रहिएगा तो उसी को फायदा होने वाला है और उसमें मजेदार होगा। क्या है कि उस सेशन में हम एक सॉन्ग सुनाने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा, शानदार लगेगा। जो सोया से खोया, जो जागा से पाया। तो रहिएगा तो आप सुनिएगा, नहीं तो खोइएगा। चलिए नमस्कार, थैंक यू। मिलते हैं हिस्ट्री के सेशन में जस्ट थोड़ा सा वक्त के बाद। टेक केयर ऑफ, गुड बाय।